ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के होते तो आज के डेट में जेल में बैठे होते। आज तक उनका चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाया। अगर तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अपने गृह राज्य से भी जमानत जब्त करवा के क्यों आए हैं फिर वो एक अलग बात था। वो लोग नहीं, बीजेपी वाले मिल गए हैं आपके साथ? क्यों आए हैं? बीजेपी वाले मिल गए और हैं। देखो कुछ मैं नहीं। एक बात जानता हूँ, सिर्फ इसी से नहीं। किसी भी पुस्ते का जाके आप हालत देख लीजिए, आज तक रोड नहीं बना, नाली नहीं बनी, सारी नालियां जाम है, पानी नहीं निकल रहा सोनिया विहार से। क्या किया उन्होंने 10 साल में? तो कन्हैया कुमार इस बार जीत पाएंगे? 100% जीतेंगे और पूरा एफर्ट है। लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके से मनोज तिवारी जी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। सुनिए, आपसे बोले हैं, आप बोले हैं तड़ी पार नहीं बोल सकते। कन्हैया कुमार को कोई देशद्रोही बोलता है, उसको क्या अच्छा लगता है? फाइट न्यूज में आई ना, वहाँ नारे लग रहे हैं ना। जाकर के ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, कोर्ट में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक बड़ी आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप प्रेशर बना करके आप उसे डिसीजन ले रहे हो, हालांकि नहीं बोलना चाहिए। आप कहाँ ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। टिकट दे रहे हो, ये कहाँ चुनावी मैदान में आ चुके हैं हम लोग दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट पे, जहां से नामांकन भर चुके हैं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार। एक तरफ से 10 साल के सांसद मनोज तिवारी हैं, तो दूसरी तरफ से जेएनयू के छात्र अध्यक्ष और पूर्व में बिहार से लोकसभा से चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार इस बार नॉर्थ दिल्ली में आए हैं और इस सीट को हॉट सीट बना दिए हैं। जैसे वो आए हैं ये सीट हॉट हो गए हैं और उनके आते हैं बड़े बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं। तो आइए यहाँ के लोग से जानेंगे से इस बार कौन जीतेगा, कौन कमाल कर पाएगा। यहाँ से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है? हाँ मालूम है। कन्हैया कुमार कैसे हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार जहाँ तक हमारा मानना है और सोचना है, कन्हैया कुमार बहुत ही अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे सोनिया विहार के लिए। जिस तरीके से वो बात करते हैं समाज के लिए, स्टूडेंट के लिए और जितने भी पिछड़े तबके के लोग हैं, हर एक लेवल्स के लोगों के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक एजुकेटेड है और एजुकेशन में बहुत अच्छी लेवल पे उन्होंने स्टडी किया हुआ है और समाज के हर एक चीज़ों के बारे में समझा है और बहुत ही छोटे तबके से आते हैं। कन्हैया कुमार कैसे मुकाबला कर पाएंगे? एक तरफ से 10 साल के सांसद मनोज तिवारी हैं, जो भोजपुरी के स्टार गायक और एक्टर भी हैं। देखिए, जहाँ तक मनोज तिवारी जी का बात है, वो स्टार है और क्या है, सांसद भी हैं। नहीं 10 साल से सांसद तो है ही नहीं वो मनोज तिवारी, वो एक गवैया है बस, उसके जरिए जानते हैं उसको। 2 बार चुनाव जीते हैं इसी सीट से। अरे सर वो चुनाव जीते हैं, वो केवल मोदी जी के उसमें जीत गए थे, बाकी अब नहीं जीतेंगे और मुझे लगा कहीं जमानत जब्त ना हो जाए उनकी। अच्छा, ये सोनिया विहार है, ये बीजेपी का घर माना जाता है। मनोज तिवारी कहते हैं हम इधर से बढ़त बनाए हुए हैं, आप बोल रहे हैं बढ़त नहीं बनाए हुए, कभी कोई अपनी लस्सी को खट्टी नहीं बताता। मनोज तिवारी हर बार यही बोलेंगे, लेकिन वो हार रहे हैं, निश्चित है, उनके मन में डर बैठा हुआ है। आज तक मनोज तिवारी जी कभी भी किसी भी लोगों से आकर के उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। वो एक फिल्मी स्टार है। आपने बोलते हैं अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलते हैं। उनके कई कार्यकर्ता हैं, वो बोलते हैं हम नवंबर में इस बार उद्घाटन कर देंगे, लेकिन वो उद्घाटन करते करते मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया छोटे से, अभी तक वो उद्घाटन नहीं हुआ है उनसे। किस चीज़ का उद्घाटन की बात? डबल रोड की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अभी तक वो नहीं कर पाए। उनकी गाड़ी खुद की फंस जाती है यहाँ पे, वो नहीं निकल पाते, तो जनता को कहाँ से निकालेंगे वो। अच्छा, जब कि 10 साल हो गया यहाँ से सांसद है, आज तक पहले पुस्ते का सोनिया विहार का किसी भी पुस्ते का जाके आप हालत देख लीजिए, आज तक रोड नहीं बना, नाली नहीं बनी, सारी नालियां जाम है, पानी नहीं निकल रहा सोनिया विहार से। क्या किया उन्होंने 10 साल में? तो कन्हैया कुमार इस बार जीत पाएंगे? 100% जीतेंगे और पूरा एफर्ट है। लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके से मनोज तिवारी जी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, सोनिया विहार के लोगों को। और ठीक है, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, वो कुछ अच्छे डेवलपमेंट कर रहे होंगे, बट ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र में मनोज तिवारी जी ने 0 काम किया है। आप ऐसा कोई एक भी काम आप मेरे को दिखा दो जिसमें मनोज तिवारी जी ने काम किया हो। सारे के सारे काम आज से 5 साल 7 साल पहले का जो उद्घाटन किया हुआ, उसी काम को उन्होंने करवाया, थोड़ा बहुत करवाया। आप जाके देखिए इस रास्ते पर, अगर आप आए होंगे, मीडिया के लोग हैं, जाके देखिए कितना रोड का हालत ख़राब है, एक भी काम नहीं हुआ है। सोनिया विहार इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुका है, इतना बड़ा है करावल नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, आज तक यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए मनोज तिवारी जी, जो वादा करके गए थे। क्या उन्होंने नाराज चल रहे हैं आप लोग? नहीं, नाराजगी वाली बात ही है। उनको अपना पैसा बनाना है, बिजनेस कर रहे हैं, उनका फिल्म प्रोडक्शन बिजनेस और पैसे से याद आया,
चुनावी हल्फनामा में उनकी संपत्ति 48 करोड़ बताया गया है, वहीं कन्हैया कुमार 10 लाख हैं। कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए दो टर्म कन्हैया कुमार भी जीतेंगे तो फिर मुकाबला कर पाएंगे वो भी। नहीं नहीं जीते नहीं है ना, जीत जाए 2 बार फिर वो भी मुकाबला कर पाएंगे। ये संपत्ति 48 करोड़। हाँ, वही देखिए ना, उन्होंने अपना एसेट, अपना प्रॉपर्टी बनाया है। आम लोगों के लिए क्या किया मनोज तिवारी जी ने? आज भी होता है, वो तो अपने सिंगिंग से भी तो पैसे कमाते हैं। वही है ना। अब जैसे देखिए क्या होता है कि आप जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सपोज करिए एक कंपनी टीवी बना रही है और एक कंपनी टीवी बना रही है एग्जाम्पल के लिए, और वो कंपनी कल के डेट में कपड़े बेचने लगे तो टीवी अच्छा बना रही तो ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े भी अच्छा बनाएगा। वो एक नाचने गाने वाले एक्टर हैं, आराम से लोगों का मनोरंजन करते हैं, जिस फील्ड में है उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्हैया कुमार को भी वो बोलते हैं टुकड़े टुकड़े वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के होते तो आज के डेट में जेल में बैठे होते। आज तक उनका चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाया। अगर तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अपने गृह राज्य से भी जमानत जब्त करवा के क्यों आए हैं फिर वो एक अलग बात था। वो लोग नहीं बीजेपी वाले मिल गए हैं आपके साथ। क्यों आए हैं? बीजेपी वाले मिल गए। देखो मैं एक बात जानता हूँ, सिर्फ इसी से नहीं कि विकास हुआ या नहीं हुआ, और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं वोट देने के लिए, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या देखना? एग्जाम्पल यही है, कन्हैया कुमार भी तो आगे किसी टॉप लीडरशिप को कहीं रिपोर्ट करेंगे। किसके लिए दें हम वोट? अगर ये देश के भविष्य के लिए है ना, ये राज्य वाला चुनाव नहीं है, ये देश के लिए हो रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखेंगे तो मोदी जी के देश में और ऐसा राहुल जी संसद में नेता दोनों में चुन के जाएगा जो अच्छा बैठेगा वहाँ पे। अब यहाँ से हम अच्छे नेता को ही चुन के नहीं भेजेंगे तो फिर देश का सुधार कैसे हो जाएगा? कहाँ से अच्छे नेता हैं ये बताओ ना। आप फिर सारी बताइए, पब्लिक क्यों उनके पीछे? नहीं पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे वाला मामला हो तो फंस जाता है। पढ़े लिखे में हैं तो उनको ये मिल जाएगी कि जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे करके बोलेंगे। अरे बोला है आज यार। के डेट में एआई जमाना बोला है। है तो क्या नाम है आपके? ये अगर वो कौन? पढ़े लिखे हमारे गृह मंत्री कौन है? तड़ी पार नहीं, हैं? तड़ी पार नहीं है। पहले बताइए, जब एक बाइज्जत गृह बरी हो गए मंत्री हैं। पार बैठ सकता है, बाइज्जत बरी हो तो गए उसने तो मुंह से बोला है। आवेश में तो हर कोई कुछ भी बोल देता है। बरी हो गए। नहीं देखिए हम कभी भी किसी को दोषी नहीं करार दे सकते। अपने ऊपर से किसी को दोषी नहीं कह सकते कि आप कोर्ट है उसके। जब तक उसके लिए कोर्ट है। नहीं बाइज्जत बरी किया है। कन्हैया एक कुमार भारत जैसे लोकतंत्र के वो गृह मंत्री हैं, उनको तड़ी पार कहना और वो ये कानून व्यवस्था के आप एक बार बताइए, किसी को भी ईडी उठा लेता है, किसी को भी कुछ कर लेता है। अभी देखिए संजय सिंह जी को उठा लिया जबरदस्ती, अभी केजरीवाल जी को उठा लिया। आप बोले हैं, चलिए आपसे एक चीज आपसे बोले हैं, आप बोले हैं तड़ी पार नहीं बोल सकते। कन्हैया कुमार को कोई देशद्रोही बोलता है, उसको क्या अच्छा लगता है? न्यूज में आई ना, वहाँ नारे लग रहे हैं ना। क्वेश्चन मार्क रहा था। मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। जैसे ये एक 500 लोगों का समूह है जिसको आप लीडरशिप दे रहे हो वहाँ पे, और वहाँ पे उनको संबोधित कर रहे हो। वहाँ पर अगर कोई भारत के खिलाफ कोई भी बात हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ के जो मेन कर्ता धर्ता है उनको लेनी पड़ेगी, उनकी रहते हुए। यार वहाँ दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी तो अब तो कन्हैया कुमार बाहर डोल रहा, पकड़ लो ना। पकड़ा था यार, चल रहा है ठीक है। और चलो ये भी नहीं चल रहा, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, काम धन ये जो यहाँ विकास नहीं हुआ, मैं भी उसमें सहमत हूँ। 10 साल में कुछ नहीं हुआ पर विकास करने वाले को न चुने। यहाँ मैं फिर वही कह रहा हूँ कि किसी को वोट देने के लिए ना टॉप लीडरशिप भी देखनी पड़ेगी। आप ये बताइए ना, मतलब कांग्रेस में टॉप लीडरशिप नहीं है? उनके खुद राहुल गांधी तो है। मैं बताता हूँ, उनके 21 नेता। कन्हैया कुमार खुद टॉप लीडर में आते हैं। मैं वो देश थोड़ी ना चलाएंगे कन्हैया कुमार, वो राष्ट्रीय नेता। देखिए अगर आप देख रहे हैं तो कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद कन्हैया कुमार ही आ रहे हैं। अभी यूथ हैं। राहुल गांधी जी जब भी 2004 से राजनीति में आए हैं, उनके जो 21 टॉप मोस्ट नेता हैं ना, उन्होंने ही उनका विरोध कर रहे हैं, वही उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पहले उनको तो साध लें जो 50 साल से। डर भी तो है, ईडी सीबीआई भी तो कोई चीज है। उनके लिए कोर्ट बैठे हैं ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। केजरीवाल जेल चले जा रहे हैं, झारखंड के हेमंत सोरेन जेल चले जा रहे हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, अगर कोई मुख्यमंत्री जा रहा है जो रहते हुए अभी हुआ है शायद, एक तो जो वो हेमंत सोरेन गए हैं, उन्होंने तो चलो इस्तीफा दे दिया तब गए, ये बाकायदा मुख्यमंत्री हैं, ये भी पहला केस हुआ, ये भी चले गए। तो इनके लिए सुप्रीम वाले ही क्यों जा रहे हैं? पक्ष वाले क्यों नहीं एक भी अंदर जा रहा? उसका क्या कारण है वो बताओ ना। वो मैं बता रहा हूँ, कितने घोटाले हुए कांग्रेस के शासन में। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम, कितने बहुत सारे हुए ना, कहीं कुछ नहीं हो रहा था किसी का भी। अंदर गए उस शासन काल में, कौन अंदर नहीं गया? गए सुरेश कलमानी कौन थे? और सरकार उस टाइम किसकी थी? गए ना अंदर, बाद में गए। लेकिन बीजेपी वाले की सरकार होते हुए कौन बीजेपी का नेता अंदर गया है? सरकार खत्म हो गई यहाँ तब गए। बीजेपी सरकार बलात्कारियों को सम्मान करके बुला रही है बाहर। बहुत बड़ी आरोप है। ये तो मानते हैं ना। देखो जो चीज़ गलत है गलत है,
जो चीज़ गलत है गलत है। उसका टिकट काट लेना चाहिए। हैं? जो टिकट दिया है बलात्कारी और टिकट काट लेना। उनके बेटे को दिया है, तो गलत है ना ये उनके चीज़? बेटे को दिया है। एक साउथ में भी एक है जिनके लिए बेटा को दे 50%। दिया, बेटा वो नहीं है, क्या कहते हैं वो, परिवारवाद नहीं है बीजेपी के लिए। अगर एक परिवार में एक जना गलत निकल गया तो उसके पूरे परिवार को फांसी चढ़ा देंगे। नहीं नहीं, देखिए मोदी जी, देखिए उतने, हम तो क्षेत्रीय बात, एक मिनट बीजेपी हम परिवारवाद, अब ये उसके बेटे को वोट वो मिल गई टिकट, तो परिवारवाद नहीं है। देखिए मनोज तिवारी जी बोल रहे हैं से हम राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाकर देश मजबूत कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? हर सरकार आती है देश को मजबूत करती है, कौन सी सरकार देश को मजबूत नहीं करती, बताइए। जब मोदी जी हमारा देश अच्छा आजाद काम हुआ तब करवा रहे क्या हैं, था, जब हमारा देश आजाद ब्रह्मोस्त्र था, बनवा रहे हैं और भी डिफेंस चीजें मजबूत कर रहे किस हैं। सरकार ने काम चाइना को किया? आंख दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को औकात चाइना को दिखा आग रहे हैं। दिखा रहे हैं, जाके देखिए चाइना कितना अंदर घुस गया, उसमें तो आज तक मोदी जी ने नहीं बोला। दूसरा चीज, आज तक के इतिहास में जब से हम आजाद हुए हैं, आप सभी जानते हैं। नहीं नहीं, रुके रुके साई चीन का हिस्सा भी मोदी जी ने दूसरी दे चीज दिया होगा वहाँ। दूसरी चीज आज तक बताइए, अग्निवीर लेके आ गए हैं, जो जिस फौज को लेकर के हम लोग चैन से सुकून से अपने घर में सोते हैं, हमारी बहू बेटी हमारी बहनें सुरक्षित है, उसको आप कह रहे हैं कि आपको 5 साल 4 साल की नौकरी देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उनका पूरा जो पिक टाइम है एक यूथ का, यंग का, वो आप उनसे करवा लेंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे? अपने बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? या एक टाइम के बाद 5 साल बाद उनको कौन सी कंपनी ऐसी नौकरी पर रख लेगी उसको? आप फौज में जा करके इस तरीके का काम कर रहे हो, ये कितना गलत बात है। ये जो 4 साल वाला है इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ, पर सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ 4 साल के लिए कर दिया है, उसके लिए और भी उसमें नहीं बहुत सारी फौज चीजें में आप आके इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, जो अभी सारा जो चुनावी माहौल में जो चुनाव आयोग है उसका जो एक पैनल बैठता है, उसमें जाकर के ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, कोर्ट में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप प्रेशर बना करके आप उसे डिसीजन ले रहे हो, हालांकि नहीं बोलना चाहिए। आप उसे कहाँ किसी कहाँ को ये बड़ी टिकट बात दे बोल हो, रहे हैं आप? टिकट दे रहे हो, ये कहाँ हुआ है? कौन बोला है? चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं, आपको कहाँ से मालूम चला? बिल्कुल न्यूज पे चल रही है, सारी चीजें सबको पता है, आपको नहीं कहीं पता? कहीं तो पेपर में भी मैंने नहीं पढ़ा। आप आज तक बताइए कि किस मीडिया ने, किस पत्रकार ने मोदी जी से सवाल पूछा है किसी काम के ऊपर? आप देख नहीं रहे हैं, देखिए पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं ना सर। सभी चैनल वाले पूछे। आज तक बताइए, कह रहे कि हमने पूरे देश आप में कितने चैनल देखते हैं? कितना एम्स बना दिया? आप बताइए कितने एम्स बनवा दिए मोदी जी ने? आप देखिए, चलिए ये बता रहे हैं आज के डेट में सभी जगह बना दिया। आप बताइए कहाँ है एम्स नहीं है? किस स्टेट में एम्स? कहाँ है? उसमें क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? किस बिहार में मनोज तिवारी मैं को बता रहा बोल के गए, हम एम्स की तरह की फैसिलिटी देंगे। सुनिए, यहाँ पे आज अब उन्होंने हर एक हॉस्पिटल नहीं डिस्ट्रिक्ट में तो बनवाया। एम्स बनवाएंगे नहीं। आप एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। सोनिया बिहार का जनसंख्या देख लीजिए, अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएगा सर। आप याद तक इन्होंने ये प्रधानमंत्री का तो काम है नहीं, मनोज तिवारी का काम। आप सांसद जी के बारे में पूछ रहे हैं, हम सांसद जी के बारे में बता रहे हैं। जब सांसद जी बातें से नाराज। चलेंगी तो वहां तक तो जाएंगी ना। आज हमारी आगे तक पहुंचाएंगे सांसद जी, देख रहे हो सांसद निकम्मा है तो हमारी बात वहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसको दिखाना मत मीडिया में, नहीं तो वो हमें भी आउट करवा देंगे।